सो आज हम पढ़ेंगे खिलाफत सिस्टम इस्लाम में खलीफा का रूल खिलाफत कैसे हुआ। तो बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 570 सीई में इस दुनिया में आए और उनसे पहले अराउंड 1,24,000 नबी के आसपास है ना इस दुनिया में आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे इस्लाम के, वो इस्लाम के फाउंडर नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर है, तो ऐसा नहीं है। उनसे पहले 1,24,000 के आसपास नबी इस दुनिया में आ चुके हैं और उन्होंने सब ने इस्लाम का है ना पैगाम है ना यानी कि फैलाया है। उन्होंने इस्लाम के रिगार्डिंग सबको नॉलेज दी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है इस्लाम के और इस दुनिया के। इसके बाद से अब कोई नबी आएगा नहीं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल होने के बाद जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनके बाद से खिलाफत का है ना निज़ाम चालू हो गया। उनके बाद तो कोई नबी था नहीं और ना ही उन्होंने किसी को है ना नबूवत या फिर किसी को सक्सेसर अपना बनाया, किसी को खलीफा उन्होंने बनाया नहीं। बट एक है ना रिवायत आता है मिशकात 6021 जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को कहते हैं कि मेरा इरादा है कि अबू बकर और तेरे भाई को बुलाऊं और लिख दूं, पर मुझे खतरा है कि मेरे बाद उसकी कोई डिमांड करेगा, लेकिन अल्लाह और मेरी उम्मत अबू बकर के अलावा किसी और पे राज़ी नहीं होगी। उन्होंने ऐसा कहा है और बट उन्होंने इशारतन दिया है, ऐसा कोई एग्जैक्टली वर्ड या फिर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है कि है ना मेरे बाद हज़रत अबू बकर है ना खलीफा बनेंगे। पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद फ़ौरन ही इलेक्शन हुआ जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को है ना खलीफा बना दिया। तो इस्लाम के पहले खलीफा वो बने 632 सीई में बने। अराउंड 2 साल उन्होंने हुकूमत की। उनके बाद हज़रत उमर बने। हज़रत अबू बकर ने ही हज़रत उमर को खलीफा के लिए है ना नॉमिनेट किया था और आखिरी में वो है ना खलीफा बन गए। हज़रत उमर अराउंड 10 साल तक है ना रूल किए और फिर उसके बाद उन्होंने 6 जन का है ना एक पैनल बनाया जिसमें से हज़रत उमर ने कहा कि ये 6 जन हैं जिन पे है ना क्या बोलते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दुनिया में राज़ी थे। तो वो 6 के नाम मैं आपको बताता हूँ। ने है ना 6 लोगों को है ना एक पैनल में डाल दिया था और बोला था कि इनमें से किसी एक को है ना खलीफा बनाना। हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, साद इब्ने वक्कास, ये 6 में से किसी एक को खलीफा बनाने हज़रत उमर ने जब इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, जब उनकी डेथ हो रही थी तो उन्होंने है ना पैनल बता दिया कि इसमें से आप किसी को भी है ना खलीफा चूज़ कर लो, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लाइफ में ना ये 6 से राज़ी थे। तो यानी कि ये 6 से राज़ी थे तो इसमें से आप किसी एक को बना लो। तो उसमें से हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत अली को वोट दिया, हज़रत तलहा ने हज़रत उस्मान को वोट दिया, साद इब्ने वक़ास ने अब्दुल रहमान बिन औफ को वोट दिया और अब्दुल रहमान बिन औफ ने है ना किसी को वोट नहीं दिया, वो जज बन गए। फिर वो जज बन के उन्होंने हज़रत उस्मान को है ना खलीफा बना दिया। तो इस तरीके से तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बन गए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का है ना अराउंड 12 साल तक उन्होंने है ना खिलाफत किया। उनका है ना सबसे खुलफाए राशिदीन जो हमारे 4 खलीफा हैं, 4 खलीफा खुलफाए राशिदीन, उसमें से हज़रत उस्मान का ही सबसे लंबा है ना यानी कि उन्होंने बहुत लंबा रूल किया। अराउंड 12 साल उन्होंने है ना रूल किया। फिर उनको भी बलवाइयों ने है ना कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद हज़रत अली है ना खलीफा बने, हमारे चौथे खलीफा बने। हज़रत अबू बकर की है ना डेथ एकदम नॉर्मल हुई थी, नेचुरल डेथ हुई थी। उसके बाद हज़रत उमर की डेथ है ना अबू लुलू फ़िरोज़ करके एक पर्शियन गुलाम था, उसने है ना उनको है ना कत्ल किया। और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान को बलवाइयों ने जो इविल मुस्लिम्स थे उन्होंने कत्ल किया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, हमारे चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह बने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा बने। हज़रत उस्मान ने किसी को भी खलीफा है ना नॉमिनेट नहीं किया था। हज़रत उस्मान ने यानी कि किसी को खलीफा नॉमिनेट नहीं किया था। उन्होंने है ना जब वो शहादत हो गए तो कोई भी खलीफा के लिए यानी कि वो कोई भी खलीफा बनने के लिए नॉमिनेट नहीं था। तो जो इविल मुस्लिम्स थे जिन्होंने है हज़रत उस्मान को कत्ल किया था, उसके बाद उन्होंने है ना पहला जाके हज़रत तलहा और ज़ुबैर के पास गए और कहा कि आप है ना क्या बोलते हैं हमारी
हमारे खलीफा बन जाओ, बट वो दोनों ने मना कर दिया, कहा कि अली के रहते हुए हम खलीफा नहीं बन सकते। तो वो गए हज़रत अली के पास और हज़रत अली को कहा कि आप खलीफा हमारे बन जाओ। तो उन्होंने तो पहला मना कर दिया, फिर उनके उसके बाद कहा कि अगर हमारे खलीफा आप नहीं बने तो 24 घंटे के अंदर तो हम है ना दंगे फसाद ये सब कर देंगे, पूरा यानी कि सोसाइटी में एकदम इशू कर देंगे, एकदम दंगे फसाद कर देंगे। तो हज़रत अली ने बोला कि ठीक है मैं खलीफा बनूंगा, बट है ना छोटे कमरे में नहीं, एक कमरे में नहीं बनूंगा, मैं पूरे मुस्लिम्स के सामने है ना खिलाफत लूँगा, जिससे है ना कोई भी बाद में है ना आवाज़ ना उठा सके कि ये ऐसा क्यों है, ये भी कैसे खलीफा बन गए। इसके लिए है ना हज़रत अली है ना मस्जिद नबवी में है ना खिलाफत पूरा अनाउंसमेंट किए, ऐसा करके वो खलीफा बने। और उनके हज़रत अली के दौर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ही टाइम पे बैटल ऑफ सिफ़ीन, बैटल ऑफ जमल, ये सब जंगें हुई थी। बैटल ऑफ जमल तो हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ हुई थी, इसमें हज़रत आयशा और हज़रत अली के दरमियान लड़ाई हुई थी, अम्मा आयशा और हज़रत अली के दरमियान हुई थी। बट ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट था, तो इसके वजह से इसका कोई इशू होता नहीं है। और बैटल ऑफ सिफ़ीन में अमीर मुआविया और अमीर मुआविया और हज़रत अली के दरमियान लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत से सहाबी का है ना शहीद हुए थे। अली को भी अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने है ना कत्ल कर दिया था। सो बेसिकली ऐसे करके खुलफाए राशिदीन का दौर ख़त्म हुआ। खुलफाए राशिदीन ये चारों खलीफा को ही कहते हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। ये चारों का दौर अराउंड 29 ईयर्स ये खलीफा थे। और इनका एकदम यानी कि ये जो खलीफा थे ये ओपनली था सब कुछ। इनके टाइम पे जो सब कुछ सही होता था इस्लामिक हिसाब से होता था। इस्लाम में जैसा जो लॉ है उस हिसाब से किसी कोई अगर गुनाह किया है तो उस हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलती थी। ज़कात, जजिया, ये सब है ना इस्लामिक के हिसाब से होता था। जो इस्लाम में जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसा ही होता था। ये खुलफा राशिदीन के बाद अराउंड 6 महीने तक हज़रत हसन का है ना दौर तक था। उन्होंने फिर है ना हज़रत मुआविया को है ना ये ट्रांसफ़र कर दिया था। हज़रत मुआविया उमय्यद डायनेस्टी के पहले खलीफा बने, यानी कि खुलफा राशिदीन का दौर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद से आई उमय्यद डायनेस्टी। उमय्यद डायनेस्टी के ओनर थे मुआविया, हज़रत मुआविया, अमीर मुआविया इसके ओनर थे। उसके बाद यजीद बना, फिर उसके बाद मुआविया इब्ने यजीद खलीफा बना। ये तीनों के बाद ये तीनों खलीफा बने। फिर ऐसा करके 661 सीई से उमय्यद डायनेस्टी स्टार्ट हुई और 750 सीई में उमय्यद डायनेस्टी है ना कोलैप्स कर गई। उसके बाद अब्बासिद डायनेस्टी आई। अब्बासिद डायनेस्टी 750 सीई से है ना स्टार्ट हुई और 1258 सीई में वो भी कोलैप्स कर गई। तो ऐसा करके ये खलीफत का सिस्टम था। पहला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नबी थे, आखिरी नबी थे। उसके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ये चारों खुलफा राशिदीन थे। उसके बाद हज़रत हसन 6 महीने तक खलीफा थे। उनके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अमीर मुआविया को, जिससे उमय्यद डायनेस्टी स्टार्ट हुई। उसके बाद यजीद, फिर मुआविया इब्ने यजीद, फिर अराउंड 750 सीई तक है ना क्या बोलते खुलफा उमय्यद डायनेस्टी चली। उसके बाद से अब्बासिद डायनेस्टी आई 750 के बाद से। और फिर इसके बाद से 750 सीई के बाद से 1258 सीई तक है ना अब्बासी डायनेस्टी थी। सो बेसिकली ये था इस्लाम का पूरा हिस्ट्री, और ये खिलाफत का निज़ाम कैसा था मैंने आपको एग्जैक्टली वैसा बताया है।